आज हम बात करेंगे जिम्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि फिटनेस इंडस्ट्री एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कॉर्पोरेट कल्चर का कोई भी रिवाज नहीं है। तो उससे क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आप जिम्स में देखते हैं कि कोई भी आ रहा है, कोई आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी की अथॉरिटी नहीं है, कभी फ्रंट डेस्क डिस्काउंट दे देता है, किसी से पूछता नहीं है, क्लाइंट्स भी नेगोशिएट ज्यादा करते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका जिम है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो और सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से डिफाइंड हो। ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बार्गेनिंग से भी बचाती हैं और आपको सस्ते प्राइस पे और कंप्लेंट से भी दूर रखती है। अब देखते हैं, जैसे आप उबर में कभी नेगोशिएट नहीं करते बट आप रिक्शे वाले से नेगोशिएट करते हो। आप रिलायंस फ्रेश में जाके नेगोशिएट नहीं करते बट आप रेडी वाले से नेगोशिएट करते हो। तो इन सब चीजों का असर यही है कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेरी वेल डिफाइंड है और ये बात कस्टमर को भी पता है। तो आप अपनी अगर कंपनी में, अपने जिम में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ढंग से डिफाइन करेंगे और ये बात कम्युनिकेट करेंगे तो आपके क्लाइंट्स भी आपको कम कंप्लेंट करेंगे, किससे कंप्लेंट करनी है ये भी ध्यान रखेंगे और नेगोशिएशन बार्गेनिंग भी कम होगी। तो आप तीनों मॉडल के बारे में बात करते हैं। पहला मॉडल जो हमने सजेस्ट किया है वो है पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो। इसका स्ट्रक्चर एकदम फ्लैट रहेगा। इसमें जो जिम ओनर है वही प्रीमियम ट्रेनर है और सारी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हीं पे लाई करती है। तो जो हायरिंग है, जो क्लाइंट हैंडलिंग है, कस्टमर कंप्लेंट्स हैं, नेगोशिएशन है, वो सारी चीज आप जिम ओनर और प्रीमियम ट्रेनर ही मैनेज कर रहे हैं। तो क्लाइंट का जो इंटरेक्शन होगा रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स वो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगा और जो ट्रेनर्स हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होंगे और वो उनके प्रीमियम ट्रेनर और मैनेजर के नीचे ही काम करेंगे। इस स्ट्रक्चर में हम मैक्सिमम 5 लोग रिकमेंड करते हैं। 3 लोग आप ट्रेनर्स हायर कर सकते हैं, एक आप खुद प्रीमियम ट्रेनर कम मैनेजर हैं और एक हाउसकीपिंग का स्टाफ आपको चाहिए होगा। इस स्ट्रक्चर में फायदा ये है कि कंट्रोल क्योंकि एक ही आदमी के पास है तो कोई भी क्लैरिफिकेशन या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी एक ही आदमी के पास है तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए कस्टमर को भी ये पता है कि किससे बात करनी है, कहाँ से नेगोशिएट होना है और अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है। दूसरे मॉडल की जब हम बात करते हैं तो वो इकोनॉमिकल जिम है जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा तादाद में है। तो इस वाले मॉडल में अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 से 8 लोग होते हैं और ये मॉडल लगभग 1,500 से 2,500 स्क्वायर फीट का होता है। इस मॉडल में जो है आपके पास एक फ्रंट डेस्क होता है, आपके पास 2 ट्रेनर्स होते हैं, एक असिस्टेंट ट्रेनर कम हेल्पर होता है और एक हाउसकीपिंग होता है। अगर आपका स्पेस थोड़ा ज्यादा है या आपके मेंबर बेस थोड़ा ज्यादा है और पीक आवर्स में आपको उन्हें मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो आप इस स्ट्रक्चर में एक आधा स्टाफ बढ़ा भी सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ लाया करती है। तो इस स्ट्रक्चर में जो मैनेजर है, अगर आप जिम में फाइनेंस या ऑपरेशंस देखते हैं और आप जिम में ट्रेनर या मैनेजर नहीं है खुद और आपने हायर किया, इसको एज अ बिजनेस चला रहे हैं, तो आप जो एक मैनेजर है वो आपका जो सीनियर ट्रेनर भी हो सकता है या आपका फ्रंट डेस्क भी हो सकता है। तो ये एक जो आदमी है ये सोलली रिस्पॉन्सिबल है आपके जिम की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो इस आदमी के नीचे सब लोग काम कर रहे हैं। अगर आप ये ढंग से डिफाइन कर दें तो आपकी जो कंप्लेंट्स है और बार्गेनिंग और नेगोशिएशंस हैं वो कम हो जाएंगी। अब देखिए कैसा होता है, जो आपका मेन आदमी है वो या तो फ्रंट डेस्क का आदमी है तो वो सेल्स देखता है या फिर वो ट्रेनर है। तो ये चीज क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए ट्रेनर्स में या फ्रंट डेस्क में कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है। तो कोई किसी के नीचे काम कर रहा है उसको पता होना चाहिए और क्लाइंट्स को भी क्लियरली कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो आदमी है वो आपको रिपोर्ट करेगा तो आपके लिए भी एज अ बिजनेस ओनर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो आप बाकी सबसे बात तो कर सकते हैं बट आप एक ही आदमी को रिस्पॉन्सिबली क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि मेरे जिम में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है और उनके थ्रू नीचे बात करें तो ज्यादा बेहतर है।
जो तीसरा मॉडल है वो है प्रीमियम जिम। अब इसमें लग्जरी जिम में क्या होता है कि इसमें स्पेस भी ज्यादा होता है और इसमें एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें आप बिजनेस ओनर हैं और हो सकता है बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप जिम में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इस वाले सेगमेंट में आपको इसको कॉर्पोरेट कल्चर की तरह चलाना है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अपने नीचे 3 या 4 लोग डालने हैं जो कि एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं बट एक दूसरे के नीचे काम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ्लोर मैनेजर एक बंदा अपॉइंट किया है जो फ्लोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अपने नीचे रख रहा है और जितना भी स्टाफ है, ट्रेनर्स हैं, असिस्टेंट ट्रेनर्स हैं, हाउसकीपिंग है, उनके नीचे है जो फ्लोर को रिपोर्ट करते हैं, फ्लोर के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो। अब आपका जो दूसरा सेगमेंट है वो है आपका स्पा सेक्शन। स्पा सेक्शन में आपका स्टीम, शावर्स, सोना, ये सब चीजें आती हैं। तो इसके लिए आप दूसरा बंदा अपॉइंट कर सकते हैं। वो फ्रंट डेस्क भी हो सकता है और एक सेपरेट आदमी भी हो सकता है। ये जो आदमी है ये रिस्पॉन्सिबल है हाउसकीपिंग स्पा सेक्शन के लिए और आपका स्पा में सारी फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए। तो आपका स्टीम शावर ठीक से चल रहा है कि नहीं, वहाँ का एसी सही चल रहा है कि नहीं, आपके वहाँ की सफाई ढंग से हो रही है, क्लाइंट टाइम पे आ रहे हैं, कोई चीज टूटी हुई तो नहीं है, कंप्लेंट्स तो नहीं आ रही, ये सब चीजें। और वहाँ का रेवेन्यू कितना है, क्लाइंट्स ने जो मेंबरशिप ली हुई है वो ड्यू है तो सही टाइम पे रिन्यू हो रही है, ये सारी चीजें ये बंदा जो अकाउंटेबल है ये देखेगा। एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट इस वाले जिम मॉडल में है सेक्शन, वो है मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट सेक्शन। क्योंकि ये मॉडल बहुत बड़ा है और इसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ स्टफ है, तो आपको इसमें जो मार्केटिंग है वो स्ट्रांगली चेक करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल बंदा अपने नीचे रखना पड़ेगा जो कि इस फील्ड का मास्टर हो। तो ये बंदा किसी और को कोई रिपोर्ट नहीं करेगा और ये बंदा केवल आपको रिपोर्ट करेगा और बाकी सबके साथ काम करेगा। सिमिलरली आपका जो ग्रुप एक्सरसाइजेज हैं, ग्रुप एक्सरसाइजेज भी आप या पर्सनल ट्रेनिंग भी आप किसी और के अंडर भी डाल सकते हैं और नहीं तो आप ग्रुप एक्सरसाइजेज और पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू आप फ्लोर मैनेजर के अंडर भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें करते करते आपका स्टाफ लगभग 10 लोगों से ज्यादा ही रहता है। जैसे कि आपके फ्रंट डेस्क में मिनिमम 2 लोग होते हैं, आपका फ्लोर पे कम से कम 2 जनरल ट्रेनर होते हैं और अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास 2 या 3 पर्सनल ट्रेनर भी होंगे, असिस्टेंट ट्रेनर्स भी 2 से ज्यादा रहेंगे। आपका ग्रुप एक्सरसाइज ट्रेनर्स भी डिपेंड करता है कितने सेशंस हो रहे हैं, कितने लोग लेना चाह रहे हैं और आपके पास स्टूडियोज कितने हैं। और आपका हाउसकीपिंग में जो स्टाफ है वो भी सेपरेट रहता है, उसको जिम के स्टाफ से कंपेयर और मिक्स ना कीजिए, उसको अलग ही रखें तो बेहतर है। और आपका अगर आपका जिम बड़ा है और आप प्रीमियम सर्विस देना चाह रहे हैं तो वैले एक एडिशनल सर्विस है जिससे आप क्लाइंट्स को थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम दिखा सकते हैं। और मार्केटिंग मैनेजर हैं आपके। तो ये सारा चीजें देखते हुए आपका स्टाफ 10 से ज्यादा रहता है। होप है आपको ये वीडियो में काफी डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइन ऑफ रिपोर्टिंग समझ में आया होगा और इनके रिपोर्टिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे।